आवाज नहीं आ रही। मैं पूछ रही हूँ आप लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हम थ्योरम मैम 2.2 कैंसिलेशन लॉ तक पढ़ा था। कैंसलेशन लॉ तक पढ़ा था। सही जी है, मैम। ठीक है। सही है। चले आगे पढ़ते हैं। मैम बच्चे अभी आ रहे हैं। हाँ जी, कैंसलेशन लॉ से आगे हमें ये थ्योरम करना है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्सेस। यानी हमें क्या प्रूव करना है कि फॉर ईच एलिमेंट ए इन अ ग्रुप जी देयर इज अ यूनिक एलिमेंट बी इन जी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू दैट। कि हर एलिमेंट ए के लिए हमें एक यूनिक एलिमेंट बी मिल जाएगा सच दैट ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी का मतलब है कि ए इज इनवर्स ऑफ ई, या फिर बी इज इनवर्स ऑफ ए, ये भी हम कह सकते हैं। इसका मतलब है एक एलिमेंट का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होता है, ये थ्योरम होता है। तो इसका हम प्रूफ करते हैं। तो जब भी आपके पास मैंने बताया था यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए कोई रिजल्ट हो, यूनिकनेस प्रूफ करना हो, तो आप क्या सपोज कर लेते हैं, आप उन दो चीज़ें ले लेते हैं और बाद में प्रूफ करते हैं वो दोनों सेम है। जैसे हमें इन्वर्स को यूनिक शो करना है कि इन्वर्स ए की है बी ही है, तो हम दो इन्वर्सेस ले लेते हैं ए कि बी और सी जो है आर बोथ इन्वर्सेस ऑफ ए। बी और सी दोनों इन्वर्सेस है, इट मीन्स ए को बी के साथ ऑपरेट करें जिस मर्जी तरतीब के साथ, लेफ्ट टू राइट जैसे मर्जी लिखी तो आइडेंटिटी आता है। इसी तरह से ए का इन्वर्स सी भी है, तो इसलिए ए और सी का आंसर भी आइडेंटिटी है। ठीक है, अब चूंकि दोनों का सेम आंसर है ई तो इट मीन्स दोनों सेम नंबर्स हैं, ए बी इक्वल टू ए सी आ गया है। अब हमने कैंसलेशन लॉ लगा दिया, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगाएंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू सी एज डिसाइड। तो बी जो है वो इक्वल टू सी आ गया। ये हमें शो करना था कि दोनों इन्वर्स जो है, ये जितने भी हम इन्वर्स होते हैं, इन्वर्स जो है वो यूनिक होता है। अब चाहे हम इसे इसकी सिंबल बी रख लें या सी रख लें, एक्चुअली ये होते क्या है, सेम है। ठीक है, आगे कुछ सिंबल्स हैं, ये सारा आप लोगों ने पैराग्राफ पढ़ लेना है कि इसमें इन्होंने कुछ सिंबल्स को इंट्रोड्यूस करवाया है। जैसे इसमें वो बता रहे हैं कि जी पावर, जैसे इसमें ये बता रहे हैं कि जी पावर एन जो है ये किसको डिनोट करता है, जी पावर एन वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। जी पावर एन का मतलब है जी अपने आप के साथ एन टाइम्स जब ऑपरेट हो तो हम इसको किस चीज़ से डिनोट करेंगे, जी पावर एन से। वो डिफाइन जी की पावर ज़ीरो को हम आइडेंटिटी को हम जी की पावर ज़ीरो भी कह सकते हैं, जी कोई सा भी नंबर, यानी किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो को हम आइडेंटिटी से डिनोट करते हैं। जस्ट सिंबल है या डेफिनेशन है। व्हेन एन इज नेगेटिव, एन जब नेगेटिव हो, यानी जब ये पावर नेगेटिव हो, जैसे जी पावर -3 है। पॉजिटिव पावर का मतलब तो मैंने बता दिया है, जैसे जी पावर 3 है ना, इधर लिखती हूँ, जैसे जी पावर 3 है, इसका मतलब तो ये है कि जी अपने आप के साथ 3 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है। लेकिन जी पावर -3 का मतलब हम क्या लेंगे कि जी की पावर -1 अपने आप के साथ 3 टाइम ऑपरेट हो रही है। जी पावर -3 का मतलब है, जी पावर -3 का मतलब है कि जी जो है, जी इनवर्स जो है वो अपने साथ 3 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है। ये जी पावर -3 का मतलब है। इसी तरह से जी पावर -4 हम डिफाइन कर सकते हैं। आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, जैसे इन्होंने ये एग्जांपल बता दी है, किसका ये मतलब है, जी इनवर्स अपने आप के साथ 3 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है। अनलाइक फॉर रियल नंबर्स वी डू नॉट परमिट नॉन इंटीजर एक्सपोनेंट्स। जैसे रियल नंबर में आपको पता है कि हम पावर 1/2 भी ले लेते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है,
लेकिन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनकी पावर 1/2 वगैरह कुछ नहीं है, इसका मतलब कोई नहीं, इसकी पावर भी हम ले सकते हैं, ठीक है। ग्रुप के एलिमेंट्स की पावर 2, पावर 3, पावर 4, इनका मतलब क्या है मैंने बता दिया। जैसे ग्रुप का एक एलिमेंट उसकी पावर 2 का मतलब है कि ये अपने आप के साथ 2 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है, लेकिन इसकी पावर 2/3 का कोई मतलब नहीं है। एक्सपोनेंट में इसकी पावर नहीं होती ग्रुप के एलिमेंट्स। इसी तरह से जी पावर एन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो होल्ड करता है, इसको हम जी पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। जी पावर एम एन को हम जी पावर एम पावर एन को हम जी पावर एम में लिख सकते हैं। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। लेकिन ये इन जनरल होल्ड नहीं करता, ये जो चीज़ है ना ये होल्ड नहीं करती इन जनरल। अबीलियन ग्रुप्स में तो होल्ड करता है, यानी हम ये नहीं लिख सकते। एक आम ग्रुप में हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि ए बी पावर एन इज इक्वल टू ए एन बी एन, नहीं होता। अबीलियन ग्रुप्स में ऐसा होता है, लेकिन नॉन अबीलियन ग्रुप्स में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये टेबल आप पढ़ें कि इसमें क्या है, ठीक है। कई चीज़ें हम लेक्चर में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप खुद तो स्टडी करेंगे एक्स्ट्रा चीज़ें जो है। ये सॉक्स-चूज़ प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। सॉक्स-चूज़ प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर ग्रुप एलिमेंट्स ए एंड बी, ए बी पावर -1 इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। कि अगर दो एलिमेंट्स है आपके पास ए और बी, तो उनका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए और बी को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर बनता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल होगा? बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, ठीक है। ये हमें शो करना है, यानी ये प्रूव करना है कि ए बी का जो इनवर्स है वो ये वाला नंबर है। तो ए बी का इनवर्स ये वाला नंबर तभी बनेगा जब इसको ए बी के लेफ्ट पे ऑपरेट करें तब भी आइडेंटिटी है, ए बी के राइट पे ऑपरेट करें तब भी आइडेंटिटी है। क्योंकि ए बी का इनवर्स तो वही होता है ना जिसके साथ मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी देता है। तो अगर तो ये नंबर ए बी का इनवर्स है, ये लिखा हुआ है ना कि ए बी का इनवर्स ये वाला नंबर होगा। अगर ये वाला नंबर ए बी का इनवर्स है तो इट मीन इसे ए बी के साथ ऑपरेट होकर हमें क्या देना चाहिए? आइडेंटिटी देना चाहिए। वो इन्होंने स्टेप्स किए और प्रूव किया है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ जाता है। एक जैसे इधर एसोसिएटिव ला इन्होंने लगाया है ये वाला, ठीक है। एसोसिएटिव ला के जो ब्रैकेट चेंज कर दिया। अब बी और बी इनवर्स का आंसर क्या आ गया है? आइडेंटिटी। यहाँ से आपके पास इसका जो आंसर है आइडेंटिटी आ गया। अब हमारी आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितने हैं? पार्टिसिपेंट्स तो भी 28 है। मैम 59 to 60 है। 59 to 60 है। मैं इनकी एब्सेंट पुट करूंगी तो फिर इन्होंने प्रेजेंट होना है, मुझे लग रहा है। अभी देखें हमने ए बी को इस नंबर को ए बी के राइट से ऑपरेट किया। इसी तरह से हम प्रूव करेंगे कि लेफ्ट से ऑपरेट करने से भी आइडेंटिटी आनी चाहिए। ये स्टेप इन्होंने छोड़ दिया वैसे, लेकिन आपने अगले स्टेप में क्या प्रूव करना है कि ए बी को अगर हम इस साइड से ऑपरेट करें, इस साइड से ऑपरेट करें तो तब भी आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। ये आप लोगों ने स्टेप्स खुद ही करने। तो इट मीन्स हमने ये शो कर दिया कि ये जो नंबर है ये ए बी का इनवर्स है, क्योंकि इसके साथ ऑपरेट होकर ए बी हमें आइडेंटिटी देगा। अब हम देखते हैं कि आगे हमने ये आप लोगों ने एक्सरसाइजेस की हैं इस चैप्टर की, कुछ मैंने दी नहीं कि नहीं? बताएं, मैंने एक्सरसाइज कोई दी थी कि नहीं है इस चैप्टर की? मैम नहीं दी थी आपने। नहीं मैम नहीं दी। चलो इसकी एक्सरसाइजेस कुछ आप लोगों ने अटेम्प्ट करनी है, जैसे ये है। मैम बुक सेंड कर दें। बुक सेंड मैंने आपको की हुई है, ये वाली बुक ये है कि नहीं? मैम आपने जी मैम आपने की हुई है। मैम जो आपने कहा था प्रिंट निकलवाना है, वो पार्ट 2 का जो 11 लिखा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम, वहां तक करवाना था। हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो गया मैम। ये जरा छोटी छोटी एक्सरसाइज इनका आंसर है, 2-3 लाइन ये करें, ठीक है।
ये वाले क्वेश्चन करें, ठीक है। 1 3 5 6, इसके बाद जैसे ये 7th क्वेश्चन है, ट्रांसलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन इनटू इट्स एडिटिव काउंटर पार्ट। अब देखिए, जब ये वाला जो ऑपरेशन होता है, इसका मतलब है ए अपने आप के साथ, ये मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है ना, जब आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं आप ये वाली सिंबल यूज करते हैं, a की पावर 2 b की पावर 3, ठीक है। थ्योरम्स में तो हम ये सिंबल यूज करेंगे, लेकिन जब आपका क्वेश्चन एडिशन का होगा तो a पावर 2 का मतलब है a अपने आप के साथ 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो तब a स्क्वायर जो है वो किस तरह से इंटरप्रेट होगा। अगर एडिशन वाला ग्रुप हो तो उसमें a स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसका मतलब है 2 टाइम्स a प्लस, क्योंकि जनरल इन जनरल जब हम थ्योरी कर रहे होते हैं ना, तो हम मल्टीप्लिकेशन की सिंबल यूज करते हैं। जब क्वेश्चन करना और जिसमें एडिशन हो तो फिर आपने सिंबल्स को उस लिहाज से चेंज करना है। जैसे मैं इसकी सिंबल्स को चेंज कर रही हूँ, अगर मैं एडिशन के लिहाज से इस सिंबल को चेंज करूँ तो क्या होता है, बी पावर 3 को मैं क्या लिखूंगी, बी 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं 3b। हो रहा। अगर ऐड होगा तो ये सिंबल जो है वो ये वाली बन जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। और इसी तरह से आप इस सिंबल्स को कैसे आपने एडिशन की फॉर्म में लिखना है, इसको कैसे लिखना है, ये आप लोगों ने मैम नेगेटिव को फिर कैसे लिखेंगे? नेगेटिव को ए पावर -2 का मतलब मैंने क्या बताया था कि ए का जो इनवर्स है वो अपने आप के साथ 2 टाइम्स 2 ऑपरेट हो टाइम्स रहा है। मल्टीप्लाई होगी इसमें। इस जैसे जैसे 3 पावर -2 है, इसको मैं क्या लिखूंगी, -3 प्लस -3, यही है ना, 2 टाइम्स -3 या -2 टाइम्स 3, ऐसे भी लिख सकते हो ना। ये जो चीज़ है ये सेम चीज़ है ना। ए पावर -2 को मैं क्या लिखूंगी, -2 टाइम्स ए, ठीक है। इस तरह से आप नेगेटिव पावर्स को लिखेंगे। तो ये आपने इन सिंबल्स को चेंज करना है। ये वाला क्वेश्चन 8th क्वेश्चन जो है इसको अटेम्प्ट कर लें। ये 10th क्वेश्चन करें जरा टाइम पर, ये भी दो लाइनों का। U12 आप लोगों ने ग्रुप पता है ना, U12 क्या होता है, करवाया हुआ मैंने यूनिटरी ग्रुप। जी मैम। हाँ जी, इससे यस कैले मैम। टेबल बनाना है, ठीक है। और ये वाला टेबल कंप्लीट करना है। ये आपने सपोज कर लेना किसी ये ग्रुप के एलिमेंट्स है, उनका टेबल है, तो इसमें क्या फिलहाल प्लान्स करनी है आपको, ठीक है। और आप लोगों के पास बुक का प्रिंट लाजमी होना चाहिए आप लोगों के पास। मैं किसी भी रोल नंबर से कह सकती हूँ कि अपने प्रिंट की मुझे पिक्चर बना के सेंड करें, ठीक है। ऐसे नहीं आप लोगों ने टाइम वेस्ट करी जाना, जब तक प्रिंट नहीं होगा मैम आप बुक लोग। मैम है हमने तो प्रिंट प्रिंट को करवा क्या ली है करना है मेरी। हमने? हाँ मैम जी, बुक है मैम हमारे पास करवा है, लिया। प्रिंट को क्या करना है? बुक है नहीं। बुक है, हार्ड फॉर्म में आपके पास बुक। नहीं मैम, शॉर्ट में। सॉफ्ट फॉर्म में देखिए बच्चे पढ़े ही नहीं जा सकती, सॉफ्ट फॉर्म में चीज़ें नहीं पढ़ी जा सकती, आपका इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता, आप कंसंट्रेशन से पढ़ ही नहीं सकते सॉफ्ट फॉर्म में जो भी चीज़ है। 2-3 लाइनें सही। पढ़ सकते हैं, पूरी बुक नहीं ना पढ़ सकता। और ये यस ऐसा मैम। सब्जेक्ट है, ये आगे एडवांस टू यूज होनी है, फिर एमफिल का टेस्ट होता है, फिर लेक्चर्स का टेस्ट होता है, लेक्चरशिप का, ये किताबें सारे में काम आती है। इसलिए बुक्स मैम ये जो है टेबल बुक्स कैसे की करना है कलेक्शन अच्छी होनी कंप्लीट जब चाहिए। बताना है? हाँ जी, ये टेबल कैसे कंप्लीट करना है, इसको क्या करना है आगे? जैसे ई है आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, तो ज़ाहिर आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज नहीं करता, तो आप इधर क्या लिखेंगे, ए बी सी। आप लोगों ने खुद ही करना है ना, ये मेरे करने वाली चीजें नहीं है, मैं तो सारी एक्सरसाइज कर दूंगी। आप लोगों का दिमाग भी तो काम करना चाहिए ना। ये एक्सरसाइजेज इसलिए होती हैं ताकि आप लोग कुछ सोचें समझें, कुछ गौर फिक्र करें, ठीक है। अब आप सोचें बैठ मैम के कि इसमें मैंने कैसे एडिशन कंप्लीट यूज हो रहा है करना या मतलब मल्टीप्लिकेशन? है। ये आप लोगों ने एडिशन यूज हो रहा, कुछ नहीं बताया, बस इन्होंने कहा कि ये एंट्रीज करे थे। अब आप इसमें ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये भी नहीं बताया हुआ, लेकिन ऐसा ऑपरेशन है, कुछ कुछ हिंट मिल रहा है कि बी को जब मैं ए से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आंसर आ रहा है, सी, ठीक है। इन्होंने बस ये बताया कि ये ग्रुप बी को ए से मल्टीप्लाई करने से सी आ रहा है। और इसी तरह से ए को
ए से मल्टीप्लाई करने से बी आ रहा है, ए को ई से मल्टीप्लाई करने से, अच्छा ए को बी से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा ये आप लोगों ने सोचना है, और ए को सी से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा। तो ज़ाहिर है जो एंट्रीज इधर आ चुकी हैं वो तो नहीं ना आएंगी। अब बाकी आपके पास दो ऑप्शन होंगे, ई बी और ए लिखे हुए हैं, सी और डी में से कोई एक आएगा। अब आप सी बी वगैरह लिख के देखें कागज पे, फिर लेकिन बाद में कोई एरर तो नहीं था, आपने खुद से नंबर साइन कर लिया, ठीक है। और हर रो में एक नंबर एक ही दफ़ा होना चाहिए। इसी तरह से हर कॉलम में भी एक नंबर एक ही दफ़ा आता है जब भी कैबिनेट टेबल बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक कॉलम में जी एक कॉलम में एक नंबर दो दफ़ा आ रहा है। इसी तरह से एक रो में एक नंबर एक ही दफ़ा अपीयर होगा। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ही पता चल जाएगा आपने कैसे करना है। हाँ इसी तरह से ये कर लें, और बाकी जो आप लोगों की अपनी मर्जी है, जो आप करना चाहते हैं आप पूछ लेंगे, क्वेश्चन करिए बस। चलो ठीक है, अगला हम आप लोगों ने ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ी थी। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, पढ़ी थी डेफिनेशन? जी मैम। यस सर। यस पढ़ी थी, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट भी आप पढ़ चुके हैं। मैम ये एक दफा क्वेश्चंस कंफर्म कर दें, 1 3 7 8 10 11 12 24 25 और 26 यही कहे हैं ना आपने? हाँ बस ये वाला ये वाला ठीक पढ़ो। हो गया, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, ये तो वैसे है ना फिर जो चले। सही हो गया इसके मैम। हाँ आप जितने मर्जी करें। ये एलिमेंट्स के ऑर्डर वगैरह कैसे निकालने हैं, इनवर्सेस आपको पता चाहिए। सब ग्रुप की डेफिनेशन की थी हम लोगों ने, सब ग्रुप। नो मैम। नो ये नहीं की। अच्छा सब ग्रुप क्या होता है कि ऐसा सबसेट, ग्रुप का ऐसा सबसेट जो खुद भी ग्रुप बने अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी, तो उसे हम सब ग्रुप कहते हैं। इफ अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी इज इटसेल्फ अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी वी से दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो ऐसे सबसेट को हम क्या कहते हैं, सब ग्रुप, ठीक है। यानी कि जी का ऐसा सबसेट जो खुद भी ग्रुप हो, और इन दोनों का ऑपरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऑपरेशन डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो तब सबसेट जो है वो सब ग्रुप कहलाता है। सबसेट की सिंबल आपको पता है कि ये वाली होती है, और सब ग्रुप की सिंबल वो ये वाली होती है कि अगर एच जी का सब ग्रुप है तो हम इस वे में उसे लिखेंगे। और अगर हमें पता है एग्जैक्टली कि ये प्रॉपर सब ग्रुप है तो प्रॉपर सब ग्रुप की ये सिंबल होती है, ठीक है। मैम इसके अलावा सिंपल दोबारा बता दें। ये वाली लिख सिंबल है, सब ग्रुप की सिंबल है ये कि अगर एच जी का सब ग्रुप है तो हम सिंबॉलिकली शॉर्ट में इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सब ग्रुप का वर्ड लिखने की बजाय आप ये सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा ये जो है ये हर ग्रुप का सब ग्रुप होता है। ग्रुप में आपको पता है एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है। कोई सा भी आप ग्रुप लें उसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो जो है आइडेंटिटी एलिमेंट का सेट वो क्या होता है, वो खुद भी एक ग्रुप है। ग्रुप के सारे एक्सियम इसमें होल्ड करते हैं, तो इसको हम इस वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ। ये जो है ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाता है। हाँ जी, ये इसे हम ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं। इसी तरह से वो कह रहे हैं जेड एन अंडर एडिशन मॉड्यूल एन इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ सी। जेड एन जो है अंडर एडिशन मॉड्यूल एन ये सब ग्रुप नहीं है जेड का। इसकी क्या रीजन है, जैसे Z6 कह लें, Z6 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 0 1 2 अप टू 5 3 4 5। तो ये Z का सब ग्रुप क्यों नहीं है, इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ Z। बताएं क्या रीजन है। सबसेट एलिमेंट तो ये इसमें भी है, लेकिन क्या रीजन है इसका सब ग्रुप नहीं है। ये भी देखें, आपको पता है ये भी ग्रुप है ना। ये Z6 जो है अंडर एडिशन ये ग्रुप होता है, अंडर एडिशन मॉडुलो 6 ये ग्रुप होता है। इस तरह से ये भी अंडर एडिशन ग्रुप है, तो ये इसका सब ग्रुप क्यों नहीं है। हालांकि ये देखें ये इसमें ये खुद भी ग्रुप है। क्या रीजन है, क्योंकि दोनों का ऑपरेशन डिफरेंट है। इसका जो ऑपरेशन है इस सेट का क्या है, इसका ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 6, आम एडिशन नहीं होती इसमें।
इसमें एडिशन मॉडुलो 6 होती है इसमें, और इसमें आम एडिशन होती है। तो इसलिए देखने में ऐसे लग रहा है कि इसका सबसेट है, ग्रुप भी है, सब ग्रुप भी शायद बन जाए, लेकिन ये सब ग्रुप नहीं है क्योंकि ऑपरेशंस डिफरेंट है। ऑपरेशंस भी सेम होने चाहिए तभी जाके एक सबसेट सब ग्रुप बनता है। आगे है वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। अब वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या है? लेट जी बी अ ग्रुप एंड एज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। एज क्या है? एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, यानी उसमें कम से कम एक एलिमेंट है। इफ ए बी इनवर्स इज इन एज, अगर ए बी इनवर्स जो है वो एज में हो, whenever A and B are in age, then age is a subgroup of G। ठीक है, कि जब भी एज के कोई दो एलिमेंट लें ए और बी, तो उनको हम इस तरह से ऑपरेट करें तो वो भी एज में ही है। देन एज इज अ सबग्रुप ऑफ जी। ठीक है, ये इधर होनी चाहिए था, ये चीज में सबग्रुप, ये वाली ब्रैकेट इधर होनी चाहिए। अब ब्रैकेट में क्या लिखा है? इन एडिटिव नोटेशन, अगर तो आपकी ग्रुप में जो है ऑपरेशन एडिशन है, तो ये वाला जो है ये क्या बन जाएगा एडिशन के लिहाज से? a माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, whenever a and b are in age। तो ये मल्टीप्लिकेशन की वैसे जनरली हम ये सिंबल यूज करते हैं ए बी इनवर्स, लेकिन एडिशन वाले ग्रुप में ये वाले सिंबल चेंज होकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमने प्रूव करना है कि अगर किसी सबसेट में ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, एक प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट सबसेट में, तो वो सबसेट सब ग्रुप होगा। ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो एक नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप कब होता है? जब वो खुद भी एक ग्रुप हो। तो हमें ये शो करना है कि एज खुद भी एक ग्रुप है कि नहीं, और हमारी हेल्प क्या करेगा? ये वाला एक्सियोम कि ये वाली कंडीशन एज में होल्ड करती है, इसकी हम हेल्प लेंगे बार बार, इसकी और इस प्रॉपर्टी की, नॉन एम्प्टी। एक तो ये नॉन एम्प्टी वाली कंडीशन की हेल्प लेंगे और इस कंडीशन की हेल्प लेकर हम एज को एक ग्रुप शो कर देंगे। एज ग्रुप तभी शो होगा, इनके एज को इटसेल्फ ग्रुप होना चाहिए, तभी इसे सब ग्रुप बनना है। तो ग्रुप होने के लिए हमें सबसे पहले, आपको पता है कि हमें एसोसिएटिव लॉ सबसे पहले देख लेते हैं। अब एज के अंदर जो ऑपरेशन है वो क्या है? वो जी वाला ही है। ठीक है, एज के अंदर जो ऑपरेशन है वो जी वाला ही है। इट इज क्लियर दैट दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। अब जाहिर है जब जी में ऑलरेडी, देखिए ना, जी ग्रुप है, जी का जो जी में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अब एज के जो एलिमेंट हैं वो जी के भी एलिमेंट हैं। ठीक है, क्योंकि वो जी के एलिमेंट्स पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो एज के एलिमेंट पर भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। ये अंडरस्टूड है। ऐसा नहीं हो सकता कि एज के एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को ओबे ना करें, क्योंकि अगर एज के एलिमेंट नहीं ओबे करेंगे तो फिर जी के भी नहीं करेंगे, फिर जी ग्रुप नहीं रहेगा। लेकिन जी तो एक ग्रुप है। तो इसलिए जब एक बड़े सेट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो उनके तमाम सबसेट्स में भी ये लॉ होल्ड करते हैं, क्योंकि उन एलिमेंट्स भी वहीं से आ रहे होते हैं, ऑपरेशन भी वहीं से आ रहा होता है, एलिमेंट भी वहीं से आ रहे होते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ चेक करने की जरूरत नहीं है इसके लिए, जस्ट यही रीजन काफी है, क्योंकि ऑपरेशन सेम है और वो सबसेट है, इसलिए एसोसिएटिव है। नेक्स्ट हमने आइडेंटिटी एलिमेंट शो करना, एज को ग्रुप हम क्या शो कर रहे हैं कि एज जो है ये ग्रुप है, यानी ग्रुप के सारे एक्सियम होल्ड करते हैं। एसोसिएटिव लॉ का तो हमने बता दिया कि होल्ड करता है। अब हमने प्रूव करना है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रेजेंस हम कैसे शो करेंगे कि चूंकि एज जो है नॉन एम्प्टी है, सिंस एज इज नॉन एम्प्टी, तो हमें कम से कम एज में एक एलिमेंट तो मिल जाएगा। फर्स्ट करें वो एक्स है, उसका नाम एक्स है। तो हम ये अब इस एक्सियम को हमने बार बार यूज करना है, इसको हाईलाइट कर देती हूँ। इस एक्सियम को हमने यूज करना है। अब हमने ए की वैल्यू जो है वो एक्स ले ली है और बी की वैल्यू भी हमने एक्स ले ली है। ए और बी क्या होने चाहिए? ए बी आर इन एज। ए बी हमने वो लेने हैं जो कि एज के अंदर हो, दोनों सेम भी ले सकते हैं। अब एज के अंदर हमें पता है एक्स है, तो हम ए बी की वैल्यू एक्स ही ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एज नॉन एम्प्टी है इसलिए उसके अंदर एक एलिमेंट एक्स तो प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, इसलिए ए की वैल्यू भी हमने एक्स ले ली है, बी की वैल्यू भी अब हम एक्स ही लेंगे, क्योंकि अभी हमें किसी और एलिमेंट का नहीं पता कि एक से ज्यादा भी है कि नहीं, कम से कम एक तो है ही है, इसलिए वही एक एलिमेंट हमने ले लिया है ए और बी के लिए। अब ए और बी चूंकि एज में है, तो हमें हमारा हाइपोथेसिस हमें क्या कहता है
कि ए बी इनवर्स भी एच में होगा। अब ए बी इनवर्स किसके इक्वल है? ए की वैल्यू आपने एक्स पुट कर दी, बी की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी? एक्स इनवर्स। ए और बी की वैल्यू पुट करें ना, एक्स और एक्स इनवर्स, तो क्या आ रहा है? आइडेंटिटी भी एच में जा रहा है, तो इट मींस आइडेंटिटी एलिमेंट एच में प्रेजेंट है। अब आपने आइडेंटिटी शो करवा दी है। नेक्स्ट हमने क्या शो करवाना है ग्रुप के लिए? ग्रुप का कौन सा एक्सियोम रह गया? एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए, और बताएं। इनवर्स। इनवर्स होना चाहिए। नेक्स्ट हमने इनवर्स शो करना है, और अभी हमने क्लोजर लॉ भी शो करना है कि क्लोज भी होना चाहिए सब क्वेश्चन क्लास। तो इनवर्स शो करते हैं क्या? टू वेरीफाई दैट एक्स इनवर्स इज इन एच व्हेनेवर एक्स इज इन एच। अब हमने ये चीज वेरीफाई करनी है कि अगर एक एलिमेंट एक्स एच में है तो उसका इनवर्स भी है कि नहीं है एच में, ये चीज वेरीफाई करनी है। तो उसके लिए फिर हमें ए भी कुछ ना कुछ लेना। अब हमें ये तो पता है कि एच के अंदर दो एलिमेंट तो प्रेजेंट है, एक तो आइडेंटिटी है और एक एक्स है। तो इसलिए ए और बी हमने जो भी एच में से लेने हैं, जो भी हमने एच में से लेने हैं वो यही दो ले सकते हैं, या तो ए ये ले लें, या बी ये ले लें, या इसे ए ले लें, या इसे ए ले लें, या दूसरे को बी ले लें। तो हमने अब एक्स जो भी एलिमेंट हम लेंगे, हाँ जी, यहाँ पर ये हम वेरीफाई कर रहे थे। तो ए की वैल्यू हमने आइडेंटिटी ले ली है और बी की वैल्यू क्या ले ली है? एक्स। तो ए बी इनवर्स भी एक्स में होगा। तो ए बी इनवर्स, तो ये चीज वेरीफाई करने के लिए कि एक्स इनवर्स एच में है कि नहीं, हमने ए को ये ले लिया है, बी को ये ले लिया है। इधर एक लाइन मिसिंग है, इधर एक लाइन प्रूफ में ऐड होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स इक्वल टू, किसके है इक्वल? ए बी इनवर्स। ए की वैल्यू ई पुट करें, ए की वैल्यू आप ई पुट कर दें, और बी की वैल्यू हमने क्या ली थी? एक्स ली थी। बी की वैल्यू आप एक्स इनवर्स पुट कर दें। ये चीज़ है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स इनवर्स। क्योंकि ये चीज़ एच को बिलोंग कर रही है और ये इसके इक्वल है, तो ये एक्स इनवर्स के इक्वल है, एक्स इनवर्स के इक्वल है। तो एक्स इनवर्स भी एच में चला जाएगा। एक्स हमने एच में लिया था, तो आप यहाँ से देखें कि ए बी की ये वाली वैल्यूज लेने से, ए की वैल्यू ई और बी की वैल्यू एक्स लेने से हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई है कि ए बी इनवर्स भी एच में चला गया, और ए बी इनवर्स यही चीज़ है, ए एक्स इनवर्स। अब ये पॉइंट रिपीट कर दे। हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि एक्स इनवर्स जो है वो भी एच में जाए अगर हम एक्स एच में से लें। अब एक्स तो एच में है, एक्स इनवर्स को चेक करना है कि वो एच में है कि नहीं। तो हमने ए की वैल्यू क्या ले ली है? ई, और बी की वैल्यू क्या ले ली है? एक्स। और ये दोनों ए बी किस में है? एच में है। बाय गिवन हाइपोथेसिस ये भी एच में होगा। दिस इम्प्लाइज, अब ए बी इनवर्स किसके इक्वल है? ए की वैल्यू ई पुट करें और बी की वैल्यू एक्स पुट करें। इट मीन्स एक्स इनवर्स भी एच में है। यही हमने शो करना था, ठीक है। तो इस तरह से हम ये वाले स्टेप ऐड कर सकते हैं मजीद एक्सप्लेन करने के लिए। इन्होंने ये इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। और नेक्स्ट फिर टू वेरीफाई दैट एक्स इन, अच्छा ये वेरीफाई हो गया है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी इसमें है। द प्रूफ विल बी कंप्लीट व्हेन वी शो दैट एच इज क्लोज्ड। अब ये शो करना रह गया कि एच क्लोज्ड है कि नहीं है। यानी क्लोज्ड का मतलब क्या है? बताएं जरा, क्लोज्ड का क्या मतलब है? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है?
दो नंबर्स का एडिशन भी उसी ग्रुप में है। हाँ, 2 नंबर्स अगर हम उसमें से लें तो उनको ऑपरेट करें, चाहे एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन, तो वो भी उसमें होना चाहिए। तो ये 2 नंबर हमने ले लिए हैं एज में से। अब हमने ये शो करना है कि एक्स वाई भी एज में जाए, इन दोनों को ऑपरेट करें तभी एज में जाए, ठीक है। तो उसके लिए जाहिर है फिर हम ए भी लेना पड़ेगी कोई ना कोई। ए हमने क्या ले लिया है, अब चूंकि वाई एज में है तो वाई का इन्वर्स भी एज में ही होगा ना, हमने पीछे यही शो किया है ना। अगर एक एलिमेंट लेंगे तो उसका इन्वर्स भी एज में होगा। वाई एज में है तो वाई का इन्वर्स भी एज में होगा। तो ए की वैल्यू हमने एक्स ले ली है और बी की वैल्यू वाई इन्वर्स ले ली है। अब ए और बी की ये वैल्यूज इसलिए ली है ताकि एक्स वाई एज में चला जाए, अदरवाइज फिर हम ए बी की वैल्यूज को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई ना होता। ए बी इनवर्स, अब ये हमारा क्या है, ए बी इनवर्स जो है वो किसके इक्वल है, ए की वैल्यू एक्स पुट की, बी की वैल्यू क्या पुट कर दी, वाई इनवर्स। वाई इनवर्स का इनवर्स लिया तो वाई आ गया, एक्स वाई आ गया। तो ए बी इनवर्स एज में चला गया, इट मीन्स एक्स वाई भी एज में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है। एज जो है, अब आपको पता है ग्रुप के सारे एक्सियोम्स होल्ड करते हैं, तो एज इज इटसेल्फ अ ग्रुप, तो एज सब ग्रुप बन गया। सबसेट तो था ही था, ऑपरेशन भी इसमें वही था, तो ये अब सब ग्रुप बन चुका है इसका। तो आगे हमने इसकी स्टेटमेंट आपको तुम्हारी याद होनी चाहिए। ये हमने सब ग्रुप टेस्ट जो है वो यूज करना है क्वेश्चंस में, और ये इसके 3 मेन स्टेप हैं, 3-4 मेन स्टेप हैं कि कैसे हमने ये टेस्ट यूज करना है। सबसे पहले तो हम यानी अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन हो कि बताएं ये वाला जो सबसेट है एक ग्रुप का वो सब ग्रुप है कि नहीं है, तो आपने सबसे पहले क्या चीज चेक करनी है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी पी दैट डिस्टिंग्विशेस द एलिमेंट्स ऑफ एज। ज़ाहिर है जब जब एक सबसेट बनाया जाता है तो उसकी एक प्रॉपर्टी भी होती है, आपने उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है कि क्या खासियत है उस एज के एलिमेंट्स की, वो किस लिहाज से सब ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करें, यानी उसकी डिफाइनिंग कंडीशन कह लें या फिर उससे प्रॉपर्टी को। आप पढ़ते थे ना सेट को डिफाइन करने का एक तरीका डिस्क्रिप्टिव मेथड भी होता है। डिस्क्रिप्टिव मेथड पढ़ा हुआ है ना, कि डिस्क्राइब किया जाती है उसके एलिमेंट्स की जी प्रॉपर्टी। मैम। इसी तरह से सबसेट जब बनाया जाता है तो समटाइम्स सबसेट के एलिमेंट्स की भी कोई प्रॉपर्टी होती है जिस बेस पर उनका सबसेट बना होता है। प्रॉपर्टी को हमने आइडेंटिफाई करना है पहले स्टेप में। प्रूव दैट, अगले स्टेप में है आइडेंटिटी एज प्रॉपर्टी की। फिर हमने अगले स्टेप में क्या प्रूव करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को ओबे करता है कि नहीं करता, ये चीज हमें चेक करनी है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को ओबे करेगा तो जाहिर है वो फिर किस में चला जाएगा, एज में। और फिर जब ई एज में चला जाएगा तो फिर एज क्या हो जाएगा, एज इज नॉन एम्प्टी। एज जो है वो फिर नॉन एम्प्टी हो जाएगा। फिर आपने अगले स्टेप में क्या करना है, 2 एलिमेंट्स हमने ले लेने हैं एज में से। क्योंकि वो एज में से हैं तो इसलिए वो प्रॉपर्टी पी को ओबे कर रहे हैं। एज के एलिमेंट कैसे हैं, जो किसी गिवन प्रॉपर्टी पी को ओबे करें। तो जब भी आप 2 एलिमेंट ए बी लेंगे एज में से तो जाहिर है वो प्रॉपर्टी पी को ओबे करेंगे, ये अज्यूम कर लेने आपने। और आगे फिर इस असम्पशन को यूज करते हुए आपने क्या शो करना है कि इन दोनों को अगर हम इस तरह से ऑपरेट करें, ए को बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो भी प्रॉपर्टी को ओबे करता है कि नहीं, ये चेक करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। अगर ये वाला जो एलिमेंट है ये भी प्रॉपर्टी को ओबे करेगा तो जाहिर है ये एलिमेंट फिर कहाँ चला जाएगा, एज में। और एज क्या बन जाएगा फिर, सब ग्रुप बाय सब ग्रुप टेस्ट। अब यही वाला जो स्टेप है मैं आपको क्वेश्चन की मदद से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आज टाइम हो आज हो जाएंगे, वरना 1-2 मिनट रह गए। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले तो ये देख। जैसे एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 4 देखें जरा, पढ़ें क्या लिखा हुआ। लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप विद आइडेंटिटी। जी अबेलियन ग्रुप है और इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है कि हमारा ग्रुप जो है अबेलियन है और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, ठीक है। अब इसका जो सबसेट दिया हुआ है जिसको सब ग्रुप शो करना है वो ये वाला है। इसको हमने क्या शो करना है कि ये सब ग्रुप है जी, को ये प्रूव करना है। अब इस सब ग्रुप की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है बताएं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है जो इसको डिस्टिंग्विश करती है या इसको अलग करती है बाकी एलिमेंट्स से, जी के बाकी एलिमेंट्स की निस्बत इसको अलग करती है, क्या है इसकी प्रॉपर्टी बताएं।
ये लिखा हुआ ना, ये चीज की प्रॉपर्टी देख के बताएं क्या है। बोल नहीं रहा। हाँ जी, क्या है इसमें ग्रुप के कैसे है, इसमें वो एलिमेंट है ग्रुप के जिनका स्केयर आइडेंटिटी है, जिनका स्केयर आइडेंटिटी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसमें ग्रुप के वो एलिमेंट हैं जिनका स्केयर लेने से आइडेंटिटी आ जाए, या ये कह रहे हैं कि जैसे स्केयर लेने से आइडेंटिटी आने का मतलब है जिनका ऑर्डर 2 हो, जिनका ऑर्डर 2 हो, और इसके अलावा आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसको obey करते हैं ना। आइडेंटिटी का स्केयर भी आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी का क्यूब भी आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी पावर 1 भी वैसे तो आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है इसकी, इस सेट की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, ये वाली क्लियर कट नजर आ रही है कि इसमें ग्रुप के वो एलिमेंट है, सारे एलिमेंट्स नहीं है जी के हमने वो वाले एलिमेंट चूज करके एच में रखे हैं जिनका स्केयर आइडेंटिटी हो, तो ये इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है पी। फिर अगला ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉपर्टी। सेकंड स्टेप पे आपने क्या करना, प्रूव दैट आइडेंटिटी हैज प्रॉपर्टी पी। आपने प्रूव करना कि ये जो